नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेटाज लाइनअप है, ब्रेकआउट जोन और करंट मार्केट प्राइस के बीच में दूरी बहुत है। फिगर्स को आधार बनाएं तो बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में लगते हैं, लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट भी ऊपर के आ सकते हैं। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली बाजार में क्या लगता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, सारी चीज़ों को अभी कवर कर दूंगा, छोटे से और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमेजन कंपनी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। तो आज 26 तारीख है। कौन कौन से डेटाज लाइनअप है पहले उसको देख लेते हैं। डॉलर के चार्ट को भी, डॉलर इंडेक्स के चार्ट को भी डिस्कशन में लाएंगे और फिर बात करेंगे आंकड़ों को आधार बनाकर कि कब कहाँ क्या नहीं करना है। आई एम श्योर कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप अभिमन्यु बनने से बच जाएंगे। और अगर यहाँ से कोई मेजर ब्रेकडाउन आता है तो कब आएगा, वरना बाजार इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। 26 तारीख आज डेटा रिलीज होंगे 6 बजे के आसपास। बेहद इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। आप ये देखिए यहाँ पर 26 तारीख को ये जो डेटा है, कोर पीसीई और प्रिलिमिनरी जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 6 बजे आज तांडव रहने की उम्मीद है। और उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे डेटाज हैं जो कहीं ना कहीं डॉलर में इफेक्ट डालते हैं, इवेंचुअली हमारे गोल्ड में इफेक्ट पड़ता है उसका। कल फिर से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा रहेगा और परसों फिर से भाई साहब फेड के चेयरमैन बोलना स्टार्ट करेंगे। फेड के चेयरमैन कब बोलेंगे? तो ये बोलेंगे करीब करीब 7:30 बजे फ्राइडे को। तो पूरा क्लाइमेक्स से भरा वीक रह सकता है ये। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की संभावना है, बीच बीच में करेक्शन आकर वापस से बाजार रिकवरी दिखा सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं कब ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये एक बात क्लियर है कि आज भी इंपॉर्टेंट, कल भी इंपॉर्टेंट और परसों भी इंपॉर्टेंट। डॉलर का चार्ट क्या कहता है देख लें। तो ये रहा डॉलर का चार्ट आप लोगों के सामने। देखो, डॉलर का सीधा सीधा महत्व ये होता है कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, ये अपन ने पहले भी बात करी है पुराने वीडियोज़ में, सिखाता चलता हूँ मैं। अगर ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाता रहता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे आ जाएंगे। और अगर ये ऊपर नहीं जा पाता, अभी तो पैराबॉलिक सार ऊपर की है, पैराबॉलिक सार नीचे की बनती है तो हम बाइंग प्रेशर और देख सकते हैं, वरना बाजार इसको बाउंस बैक ही समझना है। तो अगर इन केस अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से वापस से गिरना चालू करता है तो गोल्ड सिल्वर वापस से बढ़ जाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर इसने तगड़े सपोर्ट लिए हुए हैं 98। फिर एक मिनट आपको एग्जैक्ट ही बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, वो जूम इन जूम आउट करना पड़ता है लाइव वीडियो में, तो वो पॉसिबल नहीं होता। 98.50 के आसपास इसने तगड़े सपोर्ट लिए हुए हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो बाजार में एक बड़ा फॉल इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू होता हुआ 97.50 देख सकते हैं। और अगर इनकेस 97.50 आ जाता है तो गोल्ड सिल्वर और शूटअप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको 99.20 के ऊपर की अगर ऊपर की स्टेबिलिटी मिल जाती है तो बाजार में ये गोल्ड सिल्वर के लिए बेरिश होने का काम कर सकता है। और उस केस में बाजार लगभग 99-80 डॉलर और इसके ऊपर 130 अगर ये हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर ध्वस्त होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो अपना डॉलर का इफेक्ट हो गया जो बाजार में पढ़ सकते हैं। डेटास बेस्ड यहाँ डॉलर में वोलेटिलिटी आएगी। डॉलर ही है जो अभी गोल्ड सिल्वर और सारी चीज़ों को चला रहा है। अब अपन चलते हैं सीधे आंकड़ों पर कि भाई आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह से हम लोग अपने क्लाइंट्स लोगों को, आप लोगों के साथ सारी इमेजेस साझा करते हैं, उस पर नज़र डाल लें। तो ये देखिए, ये इस तरह से इमेज आप लोगों को पहुंचा दी गई है सुबह सुबह। 26 से 28 तारीख तक का एनालिसिस है ये गोल्ड का। 1,55,100 का ब्रेकआउट जोन है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 162,700। तो भाई साहब बहुत दूर है ये तो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो मैक्सिमम करेक्शन 1,55,100 तक का पॉसिबल है। इसके नीचे बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, वरना बाजार में हर डिप को बाइंग की तरह एंजॉय करना है। 1,60,000, 1,57,800 और 1,53,850 ये तभी आएगा जब ये कट जाएगा। और ये भी तभी आएगा, खैर अपन इसको आगे चार्ट्स के माध्यम से समझते हैं। अभी तो आप सिर्फ आंकड़े देख लो। 164, 165, 400, 168 और 172, 500 तक बाजार बढ़ भी सकता है। अक्टूबर 2026 की एनालिसिस है। इसी को अब अपन चार्ट में समझते हैं और डिटेलिंग करता हूँ आप लोगों को यहीं से कि बाजार में क्या 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 करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखिए बाजार इन स्तरों पे, ये 1 घंटे का चार्ट है पीछे बैकग्राउंड पे जो आप लोगों को दिख रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे की कैंडल है। अभी बाजार 162,750 का करंट मार्केट प्राइस है। अब यहाँ से ना हर एक चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। अगर इसके ऊपर नई कैंडल बन जाती है
तो बाजार में करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी और प्रोबेबली ये जो ब्रेकआउट जोन है ये शूट करके ऊपर आ जाए। तो 1.65-400 के ऊपर अगर निकलता है तब बाजार 168 और 172 500 तक बढ़ सकता है। जब तक ये जोन नहीं कट रहा है तब तक ये जो ओवरबॉट टेरिटरी में है इसमें हम करेक्शन देख सकते हैं 1,60,000 और 1,57,800 के। अब ध्यान दीजिएगा 1,57,800 कटने के बाद ही इस जोन तक आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब आप कर क्या सकते हैं, एक पहला 1,65,400 के ऊपर बाय कर सकते हैं और इस केस में स्टॉप लॉस होगा 1,64,000 रुपए का और टारगेट होगा 1,68,000 और 1,72,000 रुपए। तो ये हो गया एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड अगर आप चाहें तो 1,65 के आसपास 1,65,500 के स्टॉप लॉस से 1,64 के लिए के टारगेट के लिए बेच भी सकते हैं। तो ये दूसरा कॉल हो गया। तीसरा कॉल 1 लाख अगर आप स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहते हैं तो 1,60,000 और 1,58,000 के आसपास ऐड कर सकते हैं 1,57,500 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। तो इसके नीचे 200-300 रुपए का मार्जिन देके स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यहाँ से बाउंस आता है तो पहला यहाँ पर लाओ माल कर लीजिए और यहाँ का लिया हुआ माल का स्टॉप लॉस एट कॉस्ट लगाकर फिर इस जम को एंजॉय करिए। तो ये होगी तीसरी स्ट्रेटेजी। बेचना कब है, 1,55,100 के नीचे अगर नई कैंडल बन जाती है तभी बिकवाली करना है। फिर बाजार में 1,53,850 और प्रोबेबली हम 1,50 तक बाजार को टूटता हुआ देखें, संभावनाएं कम लगती हैं और ये सारी संभावनाएं 1,55,100 के नीचे बनती है। तो अब अपन इसको समराइज करते हैं। 1,55,1 तक अगर बाजार टूट भी जाए तो स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, करेक्शन माना जाएगा। 1,65,400 के ऊपर बाजार में एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है इन टारगेट्स के लिए, वरना बाजार 1,65,400 और 1,58 के बीच का दिख सकता है। 1,58 के नीचे यानी इस लेवल के नीचे जाने के बाद ये जोन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो बाजार में वोलेटिलिटी बहुत रह सकती है और ये डेटा भी बता रहा है। मोटा माटी अगर बात करें तो 1,55,000 का मंदा लगता नहीं, 1,65,000 रुपये 400 के ऊपर बाजार में एक फ्रेश तेजी 1,68 1,72,500 की दिख सकती है। तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। जहाँ रेंज बड़ी है वहाँ पर अगर आपने बड़ी क्वांटिटी से काम किया, आपके अगेंस्ट में कोई मूवमेंट आई तो आप हो जाएंगे पैनिक, डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, कन्विक्शन आपका तितर बितर होकर बिखर जाएगा। तो बेटर ये है कि कम क्वांटिटी में काम करके आप इस तरह से अपने ट्रेड सेटअप को बना सकते हैं। ETF और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और फिजिकल में लेने वालों के लिए घात लगा के रखिए ये जोन और ये जोन का, ये दोनों जोन पर एक्यूमुलेट करिए। इसके नीचे के स्टॉप लॉस से जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं। और अभी फेस्टिवल सीजन और आ ही रहा आगे। आई एम श्योर कि जो लोग एकदम नए नए बाजार में आए हुए हैं, जो लोगों ने बाजार को बहुत क्लोजली दिल से पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके लिए वीडियो थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग बाजार को जानते हैं वो लोग अब इस मकड़ जाल को समझने में इस वीडियो को बहुत हेल्पफुल बना सकते हैं, अभिमन्यु बनने से बच सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर की वीडियो को लेके आऊँगा, उसे जरूर देखिए। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिएगा, जरूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.